अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। राजा सुतीश्च ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य कर धर्म की भागी होती हैं। इसके लिए तुमसे पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश के एक उतक नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, परंतु विधि विधान वह कन्या विधवा हो गई तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पति के घर रहकर करने लगी। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालक को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को से आवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री को दुख देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख नाना प्रकार के विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धर कर देखा तो पता चला कि यह पुत्री पहले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन राजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर करते देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि राजस्वला रजो धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघात के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र में दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए हैं। इससे ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ, परंतु शरीर में जो कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसी उत्तम व्रत को आज विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मणि, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गोबर से लीपकर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों का स्थापन प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जलदाग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए तथा उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करे। सुबह स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वभौमक चक्र बनाकर उसमें कलश स्थापित करे। कलश में के कंठ में नया वस्त्र बांधे। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर षोडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे। सुबह ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार उद्यापन करने से नारी सुंदर व रूपवान लावण्य को प्राप्त होकर धन पुत्रादि से संतुष्ट हो अजय गति को प्राप्त होती है। विधि व महात्म्य। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखने से राजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने व्रतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का
एक भाग नारी के रज में, दूसरा भाग नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाल में विभक्त किया गया है, जिससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने हर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबनी माफिन होती हैं। इसलिए किसी वस्तु को छूने से अपवित्र होने का दोष होता है। ऋषि पंचमी व्रत करने से यह दोष मोक्ष होकर नारी पतिव्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेषनजित नाम का एक राजा था और उसी राजा में एक सुमित्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जयश्री थी। एक दिन कृषि कार्य में रहती हुई राजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन तथा हर वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, परंतु इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों ही अपने पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता को श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान बनवाने की आज्ञा दी। तब उसकी पत्नी ने विविध पकवान तथा खीर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बैठी देख रही थी, तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे खीर को कुतिया ने जान के जूठी कर दी। तब बहू ने कुतिया को इतना मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से कहा दिन में होने वाली सारी घटना बता दी। तब बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास नहीं डाली। यह सारी बातें छुपी हुई हैं। ब्राह्मण बालक सुन रहा था, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर वह दुखी हो वन को चला गया और ऋषियों को दंडवत करके पूछने लगा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं। जिस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सके। तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। अब तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी को करके उनका फल अपने माता पिता को समर्पित करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर ऋषियों मुनियों के बताए अनुसार विधि के साथ भाद्रपद शुक्ल पंचमी के ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान में आकर आरूढ़ होकर स्वर्ग को गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह भयंकर राजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य को पाती है। इस व्रत को करने से नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से आदि से प्राप्त होता है, वे सब इस व्रत के अनायास ही नारी जाति को मिल जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महात्म्य है। ऋषि पंचमी कथा समाप्त।